प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने वेक्टर विश्लेषण लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और वेक्टर बच्चों को कम समझ में आता है, जैसे वेक्टरों का जोड़, वेक्टरों का घटाना, वेक्टरों का गुणा, वेक्टरों का भाग। बच्चों, वेक्टर होता क्या है, पहले इसको जानते हैं। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। सदिश राशियाँ और स्केलर को अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश, सदिश जैसा दिखाया गया सामने, देखो शब्द में ही मिल रहा है सदिश। सदिश का मतलब ये है कि साथ में दिशा दिया हो। सदिश मतलब साथ में दिशा दिया हो। किसके साथ? परिमाण के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। परिमाण तो हर वस्तु में होता है, तो परिमाण के साथ अगर दिशा दिया हो तो वह सदिश होता है। और अदिश, अ प्लस दिश, जैसे सफलता और असफलता। सफलता मतलब व्यक्ति सफल हो गया, और असफलता मतलब व्यक्ति सफल नहीं हुआ, मतलब अ जो है निगेटिव दर्शा रहा है। उसी प्रकार से सदिश और अदिश, अ मतलब कि दिशा नहीं है, उस राशि में परिमाण के साथ दिशा नहीं दिया गया है, उसे अदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पर बल, ये क्या है? सदिश है। जैसे विस्थापन, ये सदिश है, इसमें दिशा दिया गया है, इत्यादि। परंतु अदिश क्या है? जैसे घनत्व, इसमें दिशा नहीं मालूम है। जैसे दूरी, इसमें दिशा नहीं मालूम है। तो ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों को हम वेक्टर, अंग्रेजी अक्षर के ऊपर वेक्टर लगाकर इंडिकेट करते हैं। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इत्यादि। जो वेक्टर का जो ये नोक होता है, ये हेड होता है, और ये जो लंबाई होती है बच्चों, इसे टेल कहते हैं। तो टेल जो है वो परिमाण को दर्शाता है, और जो हेड है वो डायरेक्शन को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं आपको। बच्चों, ये वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। आप वीडियो के जो थंबनेल है सामने जो आपको दिखा होगा, उसमें मैंने लिखा है कि वेक्टर चले छुछुंदर की चाल। तो वेक्टर चले छुछुंदर की चाल वो कैसे चलता है, मैं उसको बता रहा हूँ। बच्चों, जब छुछुंदर, कभी रात को आप देखिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चलती है छुछुंदर, तो ऐसा नहीं कि बिखरे हुए चलते हैं। जो छुछुंदर होती है उसके पूँछ में, उसके टेल में एक बच्चे का मुंह फंसा होता है, और उस छोटे बच्चे की पूँछ में दूसरे बच्चे का मुंह फंसा होता है। मतलब कि वो लोग एक दूसरे की पूँछ पकड़ कर चलते हैं। तो उसका टेल उसके हेड में होता है, उसका टेल उसके हेड में होता है। तो इसलिए इसका नाम हमने दिया कि वेक्टर चले छुछुंदर की चाल। उसी प्रकार से हम वेक्टर को जोड़ते भी हैं। कैसे जोड़ते हैं? जिस प्रकार से छुछुंदर और छुछुंदर के बच्चे हेड टू टेल चलते हैं पकड़कर, उसी प्रकार से वेक्टर भी चलता है। और वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जो हम जोड़ते हैं, उसे कहते हैं संप्रेषण सिद्धांत, ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर। जैसे बल को हम एक जगह से दूसरे जगह हम भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नीम से दातुन तोड़नी है, तो नीम से दातुन तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? एक डंडा लेंगे, और डंडा में कुछ बांधेंगे, किल्ली वगैरह, तो उससे क्या करेंगे? फंसा कर नीचे खींचेंगे, दातुन टूट जाएगी। तो हम अपने बल को कहाँ कर दिए? संप्रेषित कर दिए, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन दातुन टूट कर अगर लटक गई और टूटी नहीं, तो हम क्या करते हैं? लग्गी को नीचे से ठेलते हैं। तो मतलब बल को अपोजिट डायरेक्शन कर देते हैं, इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन के द्वारा बल को कहीं भी भेजा जा सकता है। उसी प्रकार से वही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर पे भी लागू होता है। कि जैसे आपके मन में होगा ना, सर वेक्टर बी को उठाकर आप ए के पास रख दिए, क्यों रख दिए? तो ये किस लिए रख दिए? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन के कारण। तो ये वेक्टर ए है, और वेक्टर जैसे मैंने बताया कि इसके हेड में उसका टेल, उसके हेड में उसका टेल, इसी प्रकार से वेक्टर को जोड़ेंगे। और इसके हेड में इसके टेल को जोड़ दिया। जितने लंबाई का वेक्टर है और जिधर डायरेक्शन है वही लिखते हैं, तो वेक्टर बी को जोड़ दिया। अब जब हमारे वेक्टर ख़त्म हो जाए, दो ही वेक्टर था, दोनों ख़त्म हो गया, तब क्या करते हैं कि एक हम अपने से वेक्टर खींचते हैं और हेड को हेड से मिला देते हैं और टेल को टेल से मिला देते हैं। यही परिणामी वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाता है। अब चलिए एक दोहा आपको हम सिखा देते हैं वेक्टर जोड़ने का, कि शीर्ष पर पुच्छ, लिख दे रहा हूँ, शीर्ष पर पुच्छ
शीर्ष पर पुच्छ, शीर्ष पर पुच्छ रख कर करो वेक्टर का निर्माण। शीर्ष पर पुच्छ, शीर्ष पर पुच्छ रख कर करो वेक्टर का निर्माण, जहां शीर्ष से शीर्ष, शीर्ष से शीर्ष व पुच्छ से पुच्छ मिल जाए। मिल जाए, वही है वेक्टर का परिणाम, वही है वेक्टर का परिणाम। ये दोहा बन गया। अगर ये दोहा आपको याद है तो वेक्टर को जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे दो वेक्टर जोड़िए या दो से अधिक वेक्टर को जोड़िए। केवल ध्यान यही रखना है कि जब तक हमारा वेक्टर खत्म न हो तब तक यही करना है, शीर्ष पर पुच्छ, शीर्ष पर पुच्छ, हेड टू टेल को जोड़ते चले जाना है। और जहाँ पूरा वेक्टर हमारा ख़त्म हो जाए वहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ शीर्ष से शीर्ष को मिला देंगे, हेड को हेड से मिला देंगे, टेल को टेल से मिला देंगे। तो शीर्ष पर पुच्छ रख कर करो वेक्टर का निर्माण, जहाँ शीर्ष से शीर्ष व पुच्छ से पुच्छ मिल जाए, वही है वेक्टर का परिणाम। तो आप दो से अधिक या दो से अधिक वेक्टरों को आसानी से जोड़ सकते हैं। पहले वेक्टर ए खींचिए, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाइए, फिर जब खत्म हो गया तो एक वेक्टर अपने से खींचिए, जिसको हेड से हेड मिलाइए, टेल मिलाइए, यही परिणामी वेक्टर ए वेक्टर आर हो जाता है। और इससे जैसे दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए आ गया, तो दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए जैसे वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी आ गया, वेक्टर डी आ गया, दो से अधिक वेक्टर आ गए आपको जोड़ने के लिए। तो बस यही फार्मूला अपनाइए, लेकिन ध्यान रखिए परिमाण और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। उस जितनी लंबाई का वेक्टर है वो होना चाहिए और उसका जो डायरेक्शन है वो भी वही होना चाहिए, चेंज नहीं करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए लिखते हैं वेक्टर ए शीर्ष पर पुच्छ या वेक्टर चले छुछुंदर की चाल, हेड टू टेल। वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ते हैं, जैसा डायरेक्शन है वैसा बनाया, फिर वेक्टर सी को जोड़ते हैं, फिर वेक्टर डी को जोड़ते हैं। देखिए हेड टू टेल, मान लीजिए कि ये बड़ी छछुंदर है, उसके टेल में उसका बच्चा मुंह डाला है और उस बच्चे के टेल में दूसरा बच्चा मुंह डाला है, उस बच्चे के टेल में तीसरा बच्चा मुंह डाला है, और लास्ट में जब सब खत्म हो गए तो आप अपने से एक लाइन खींचेंगे जहाँ हेड टू हेड मिला देंगे और टेल टू टेल मिला देंगे। यही परिणामी वेक्टर आर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी कहलाएगा। आप दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, त्रिभुज नियम से भी। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ना है तो आप वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़कर एक परिणामी वेक्टर आपने मान लीजिए ई निकाल दिया। अब मैंने कहा इसको क्लोज करिए, वेक्टर ई और सी को जोड़िए, तो आपने क्या किया कि एक परिणामी वेक्टर और वेक्टर ए वेक्टर सी और वेक्टर ई को मिला दिया, तो यहाँ परिणामी वेक्टर एफ आ गया। अब एफ और डी को मिला दिया तो परिणामी वेक्टर आर आ गया। अब यही आर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर डी होता है, यही परिणामी वेक्टर है। तो बच्चों वेक्टरों के जोड़ने की आप त्रिभुज विधि नियम सीखें। त्रिभुज विधि नियम अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचते हैं, अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाते हैं, और अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को जो है एक लाइन से मिलाते हैं, एक वेक्टर नए वेक्टर से मिलाते हैं। जो नया वेक्टर होता है वही परिणामी वेक्टर आर होता है, जहाँ जो कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, जो कि त्रिभुज विधि नियम कहलाता है। और दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की घटना जो है हमने आपको सिखाया, चाहे आप इस फार्मूले से सीख लें, दोहा से सीख लें, या वेक्टर चले छछुंदर की चाल, जिससे इच्छा हो आप सीख लीजिए। वेक्टर कठिन नहीं है, वेक्टर बहुत ईजी है। आपके दिमाग में आज से ये हो जाना चाहिए कि वेक्टर ईजी है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको समांतर विधि द्वारा वेक्टरों को जोड़ना सिखाएंगे। इसके बाद वेक्टर का वियोजन सिखाएंगे, और हम आपको सिखाएंगे लंबकोणीय वेक्टर आई, जे और के में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्रॉस वेक्टर सिखाएंगे और डॉट वेक्टर सिखाएंगे। लेकिन कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि हमको सर आप जो है अगला वीडियो डालिए। तो इसे वेक्टर का पार्ट नंबर मैं 1 डाल दे रहा हूँ। जब आप कमेंट करके बताएंगे पार्ट नंबर 2, तो उसको भी मैं टेक्निकल ढंग से, मतलब कि दोहा के माध्यम से
या और टेक्निकल माध्यम से आप सामने रिप्रेजेंट करूँगा। थैंक यू।